बरसने से पहले ही उजड़ गया विपक्ष का घोंसला। राहुल, नीतीश और केजरीवाल में लात घूंसे चलने की आई नौबत। मोदी के खिलाफ बिहार में होने वाले विपक्षी दलों में देखने को मिली बड़ी रार। पीएम पद का चेहरा बनने को लेकर हुई खींचतान। लोकसभा चुनाव से पहले ही लड़खड़ाया विपक्ष, बताया जा रहा है अमित शाह के प्लान का हिस्सा। केजरीवाल, राहुल सहित कई नेताओं द्वारा विपक्ष की कड़ी बैठक का बहिष्कार करने का लगाया जा रहा है अनुमान। 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की योजना बना रहा विपक्ष फेल होता दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों की एकता के लिए 23 जून को पटना में होने वाली बैठक के लिए राजनीतिक दलों का बिहार पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बैठक को लोकसभा चुनाव 2024 की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में ये तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि 2024 की लड़ाई कैसे होगी। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण बैठक के पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सबसे पहले मेरी बात वाली नीति पर चलते हुए पटना में पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी सूत्रों ने यहाँ तक कहा है कि यदि कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश के मामले पर अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं दिया तो पार्टी विपक्षी दलों की बैठक का बहिष्कार भी कर सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केजरीवाल की इस तरह की जल्दबाजी विपक्षी एकता के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि विपक्षी दलों की बैठक में सबसे पहले दिल्ली अध्यादेश का मुद्दा तय होना चाहिए। इस अध्यादेश को उन्होंने संविधान और देश के लिए बेहद ही आवश्यक बताया और कहा कि यदि ये अध्यादेश कानून बन गया तो बाद में इसी तरह अध्यादेश के जरिए दूसरे राज्यों के अधिकारों में भी कटौती की जाएगी। इससे देश की संसदीय प्रणाली को खतरा पैदा हो जाएगा। इसके बाद आपने विपक्षी दलों की बैठक में संविधान की पुस्तक लेकर जाने की बात कही और बैठक के ठीक एक दिन पहले पटना की सड़कों गलियों में पोस्टरबाजी शुरू कर दी। इसे अरविंद केजरीवाल की विपक्षी दलों की बैठक में अपनी भूमिका को दमदार करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अभी ये विपक्षी दलों की पहली बैठक है। इस बैठक से पहले यही उम्मीद की जा सकती है कि सभी विपक्षी दल एक साझा एजेंडे पर सहमत हो जाएं। विपक्षी एकता के गठबंधन का नाम और उसके राष्ट्रीय संयोजक के रूप में किसी नेता पर सहमति बन जाए तो भी ये इस बैठक की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि इसके बाद गठबंधन के आकार और उसके स्वरूप का रास्ता आसानी से तय किया जा सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस परिस्थिति में किसी भी दल के द्वारा कोई जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो अरविंद केजरीवाल बैठक में सबसे पहले अपने मुद्दे पर सहमति बनाकर अपना काम निकालना चाहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र में कोई भी सरकार भाजपा या कांग्रेस के बिना बनना संभव नहीं है। भाजपा खुद ये अध्यादेश लेकर आई है जो केजरीवाल के पर कतरना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस भी ये जानती है कि आम आदमी पार्टी के कारण यदि किसी दल की राजनीति को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो कांग्रेस ही है। और ऐसे में कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल को खुलकर खेलने का मौका मिले और वो मजबूत हो जाए। ऐसे में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस केजरीवाल के रुख पर क्या फैसला लेती है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की असलियत देश का हर व्यक्ति जानता है। विपक्ष के सभी राजनीतिक दल भी उनकी सोच से परिचित हैं। यही कारण है कि विपक्ष भी अरविंद केजरीवाल को महत्व नहीं देगा। भाजपा सांसद तिवारी ने कहा कि दिल्ली का अध्यादेश इसलिए लाया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के कारण आम आदमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे अधिकारियों पर दबाव बनाकर अपने भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इस कानून के आने के बाद वे ऐसा नहीं कर सकेंगे।